नारायण भज मन श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। प्रश्न किसका है? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी वैसे तो कोई आदमी है मेरी जरूरी पर्सन कुछ नहीं है, पर बहुत दिनों से हमने तुमको गुरुजी बना रखा है। लग जाओ हे नाथ, हमारा मन आप में लग जाए तब कल्याण है साहब। ये लोग समझते नहीं, लोग क्या समझाएं। महाराज जी दूसरा एक थोड़ा सा छोटा सा माइक पास में लेके बोलो। जैसे व्यक्ति शुरुआत में अपना अभ्यास करता है, ईश्वर की तरफ जाता है, जप करता है, नाम का जप करता है, तो कभी ध्यान लगता है कभी नहीं लगता, अधिकतर नहीं लगता है। तो का भाव कुभाव अलग आना हो, जैसे भी जपे अगर मन नहीं लग भी रहा है तो भी जप करते हैं, तो क्या उसका कुछ परिणाम है या फिर? हाँ, मन ना लगे, मन लगने ही मत दो ना। मन भगवान में नहीं लग रहा ना, ये समस्या नहीं है कि नहीं लग रहा, मन ना लगने दो, जाए मन, तू जा, तेरा मन जहाँ कर जा। पर हम बैठ के कथाएं सुने, हम बैठ के माला जपें, हम बैठ के संतों का संग करें, हम बैठ के कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण जपें। जब हम मतलब ये शरीर से जब आप जाप करोगे, आत्मा से जाप करोगे, तो मन कब तक भटकेगा? पहली बार जब माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो बच्चा थोड़ी जाता है, माँ उसे मार के डांट के फटकार के भेजती है ना। फिर वो जाते जाते उसका मन लगने लगता है। पहली बार पूजा पाठ में सत्संग में मन नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे फिर भी करते करते करते, कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। धीरे धीरे मन लगाओगे, एकदम से ना लगेगा। नहीं लगता मन, ना लगने दो, जाप करो श्रीमन नारायण, तो भी फल मिलेगा। फिर धीरे धीरे मन आपके कंट्रोल में ऐसी है। ये प्रैक्टिस है, मन को कंट्रोल करने की यही प्रैक्टिस है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी वेद क्या है और जो आप बताते हैं श्वेत कल्प, ये सब क्या है? वो क्या? हमें सब श्वेत कल्प 12 जो चल रहा है। हाँ, श्वेत 12 कल्प। हाँ, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना, जैसे हमारा एक दिन होता है 24 घंटे का, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, 24 घंटे के समूह को हम एक दिन रात कहते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी के भी 100 साल की आयु है, जैसे हमारी और आपकी नेचुरल 100 साल की आयु है। गलत खान पान से आज 60-70 में ही आदमी मर जा रहा है। हमारी 100 साल की आयु है ईश्वर के घर से। उसी तरह ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। कौन सा दिन? एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे संडे मंडे ये बीतता है तो एक सप्ताह होता है। बार बार संडे आता है ना, रविवार सोमवार मंगलवार, जब 7 बार बीतेगा तो एक सप्ताह हो जाएगा। उसी तरह जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब ये 1000 बार राउंड करेगा, बीतेगा, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है, 1000 चतुर्युग का। एक युग की आयु, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है ना। कलयुग से ठीक दुगनी द्वापर की 8,64,000 वर्ष, कलयुग से ठीक तिगुनी द्वापर की, त्रेता की और ठीक चौगुनी सतयुग की। इस तरह के चारों युगों की जब 1000 बार बीते तो एक दिन हुआ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में मीन्स एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर 73 चतुर्युग का, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और एक इंद्र की आयु एक मनवंतर होती है। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो ये कल्प जो है इसके नाम अलग अलग हैं। हाँ, कल्प अलग अलग है नाम। जैसे अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है। हाँ। फिर इसके बाद में, इसके पहले ब्रह्म कल्प था, इसके बाद पद्म कल्प आएगा। अच्छा, ये कल्प है। और वेद जो है वो हमने कभी देखा नहीं। वेद हाँ। वेद देखा क्यों नहीं? देख लो, गौरी गोपाल में रखे हैं, देख लो दर्शन। साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसमें से हम लोग भी कुछ पढ़ सकते वैसे? हाँ, खूब पढ़ सकते हैं। हिंदी मिल जाती है, हिंदी दर्शन करो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत जी में सब वेदों का सार है। ऐसे रामचरित निगम कल्प
निगमागम संवदम यद। ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ये जो राम कथा है, रामायण है, ये सभी का सार है। किसका सार है ये? सभी वेदों का, सभी पुराणों का, सभी उपनिषदों का। आप सब नहीं पढ़ सकते ना, तो केवल एक रामचरितमानस पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ पढ़ने का सार सब कुछ पढ़ने का मिल जाएगा। जब आप पढ़ेंगे रामचरितमानस तो आप देखो क्या, नाना पुराण निगमागम संवदम यत् रामायणे निगदिदम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये तो मैं अपने स्वान्तः सुखाय इसके लिए लिख रहा हूँ, अपने आनंद के लिए, लेकिन ये नाना पुराण निगमागम संवदम यत्, ये सारे पुराणों का शास्त्र है, मतलब सारे पुराणों का, वेदों का समूह है। अलग भटकने की जरूरत नहीं है। आप वेद ना पढ़ पाएं, पुराण ना समझ पाएं, तो केवल रामचरितमानस समझ लीजिए बस। और हम संस्कृत में जैसे श्लोक बोलते, गीता के श्लोक, तो हमसे कुछ गलती होती है कोई तो... बात नहीं, गलती, रोटी को बच्चा तोती कहता है, लेकिन अर्थ तो रोटी ही निकलता है। और भाषा देखो, हमसे भाषा नहीं आती, आपसे भाषा नहीं आती, तो क्या भगवान हमें नहीं मिलेंगे? भगवान जरूरी नहीं है, भगवान भाषा के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। आपने भाव से राम राम बोला, तो वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा बोला था, मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। इसमें क्या है? बहुत लोग नहीं पढ़े लिखे, तो क्या उनका गांव की दादी अम्मा तो बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी थी, उसको तो हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन मन की बड़ी साफ थी, राम राम बोलती थी, क्या उसका कल्याण नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और महाराज जी, आज आपने बात की कि गर्भाशय के लिए, तो जैसे मेरा ही 5.5 महीने में ही बच्चे हो जाते हैं। मैं बाहर का कुछ खाती नहीं हूँ, आध्यात्म से जुड़ी हूँ, और डॉक्टर के पास में भी इसके लिए कुछ दवाई नहीं है। डॉक्टर बोले कि ये मुझे नहीं मालूम कि आपका जन्म से ही है क्या है, तो इसका कुछ दवाई नहीं है, तो क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते कि ठीक हो? अब तो देखो, हेल्दी चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें खिलाओ, इसी से सब ठीक होगा। अच्छी चीज़ें खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, फल ज़्यादा खाओ, पका हुआ कम खाओ। जैसे इसे चश्मा लग रहा है, जैसे पालक का रस पिलाओ इसे, पालक की ज़्यादा मात्रा, गाजर का रस, गाजर की मात्रा ज़्यादा, गाजर के रस से, पालक के रस से आँखें अच्छी होती हैं। योग करना चाहिए, सवेरे सवेरे हथेली को ऐसे गरम गरम करके, हथेलियों को आँखों में ऐसे गरम गरम रखने से आँखें ठीक होती हैं। 5.5 महीने में हो गई थी, तो इसको ना आँख का लेजर किया था छोटेपन में ही, और इसका छोटा ब्रेन पूरा डैमेज है, लेकिन भगवान की कृपा से फिर भी ये चलना बोलना सब कर रही है, तो वो भगवान की। और मैं 5 महीने में हो गई थी? हाँ, 5.5 महीने में हो गई। अरे, और इससे पहले भी मुझे ऐसे ही हुए थे, तो डॉक्टर ने फिर मना। देखो, आज ही हमने कथा में बताया कि उल्टा खान पान से देखो गर्भाशय कितना कमजोर पड़ रहा है। और महाराज जी, मैं ना आपके लिए गुल्लक लाई हूँ, वो आपको देना चाहती हूँ। खुश रहिए। सामान और आ रहा है, हैं? तुमको बोल दो कि इसका चेक ले लेना, चेक ले लेना। ठीक है, उनको बोल देना कि भजन की बिल दे देना, और हमें जो भी खर्चे चेक ले लेना, दे दो। आपका हिसाब हो रहा है, 5 मांग रहे हैं, और चेक से दे दो, चेक से। ठीक है, वहीं बैठो, भैया आ रहा है ना। महाराज जी राधे राधे। मेरा सवाल था कि कई लोगों की शादी को जैसे 1 से 5-10 वर्ष हो जाते हैं और उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो उन्हें प्रतीक्षा करना चाहिए कि इलाज करवाना चाहिए? हाँ, कई लोगों को शादी के 1 वर्ष से 10 वर्ष तक बच्चे नहीं होते, तो इन्हें इलाज करवाना चाहिए कि प्रतीक्षा करना चाहिए? इलाज कराना चाहिए, अच्छे से डॉक्टर से मिलना चाहिए।
इलाज कि इंतजार करना चाहिए, कि इंतजार करना चाहिए कि हो जाएगा? नहीं, डॉक्टर को दिखाने में बुराई क्या है, दिखाओ डॉक्टर को, दिखा सकते हैं। बिल्कुल दिखाओ। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल था कि अगर शराब पीने वाले कोई हैं तो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें शराब नहीं पिएंगे तो नींद नहीं आएगी? शराब नहीं पिएंगे तो नींद नहीं आएगी, ऐसा क्यों लगता है कई लोगों को? मेरा साला है, 7 दिन से मेरे साथ है, रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता है, मगर 7 दिन से शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन रायपुर उतरेगा तो उसका ध्यान शराब में जाएगा। तो अभी शराब नहीं पी रहे? नहीं, 7 दिन से नहीं तो पिया। नींद आ रही है कि नहीं? नहीं आती बाबा जी, है नहीं आती। तो नहीं आती, कब तक नहीं आएगी? मत पियो शराब, नहीं आएगी, कब तक नहीं आएगी? एक दिन आएगी। जी बाबा जी, एक दिन तो आएगी नींद। जी बाबा जी, मत आने दो नींद अभी। जी बाबा जी, आदत बन गई है, मेंटलिटी यही हो गई है, मानसिकता बना ली आपने, इसलिए शराब की आदत आपने लगा ली। छोड़ दीजिएगा धीरे से। जी बाबा जी। जी हेलो हाँ बाबा, नमस्कार। हाँ हाँ, खुश रहिए। बाबा, मेरी माँ आपको आपके पास भेजी है। बोलो। माँ आपको कुछ पैसा यहाँ के आश्रम के लिए दान करना चाहती है, उसी के लिए भेजी है। ठीक है, मेरी माँ का नाम बासंती देवी है। ठीक है, ठीक है, दे दीजिएगा, नाम लिखा लीजिए। हाँ, कार्यालय में जाकर दे दे। हाँ बाबा, मेरा नमस्कार सब स्वीकार कीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। ठीक। अभी बैठो, खिंचवा लेना, अभी अंदर बैठेंगे, बैठ जाओ, वहीं बैठो, अभी अंदर खिंचवाना। थोड़ा सा यही बोलो बोलो। प्रणाम गुरुजी, दीजिए ना हम पकड़। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, आपने इतना सेवा माता लोग के करते हैं, सभी को कितने अच्छे लगते हैं। दीजिए ना मेरा हाथ में थोड़ा सा। हाँ बोलो, छोड़िए दे दो ना। बेटा, दे दो। छोड़ो, इतने अच्छे लगते हैं, सभी आपको इतने इज्जत करते हैं। आपका ही यहाँ वृंदावन में, गोवर्धन में, नीम गांव बरसाना रोड में एक संस्था खुला है, गीव गीता, पता है आपको? नया खुला है। सो मेरा पहले मोबाइल से मेरा बेटा जुड़ा, खाली स्टूडेंट लोग को जोड़ता है, और मोबाइल से जुड़ा। रांची में रहता था मेरा बेटा, वहीं से जुड़ा, और जुड़ते जुड़ते 4 साल से बोलता 13 माला करो, हरे कृष्णा करके 13 माला कराते कराते, जानते हैं कैसे कैसे करके हम उसका पढ़ाई पूरा कराएं, ग्रेजुएशन। उसके बाद बीच में पढ़ाई छोड़ दिया, फिर कैसे कैसे करके उसको हम ज़बरदस्ती पढ़ाई, ग्रेजुएशन कराएं। अब सीए में एडमिशन कराएं, सीए में एडमिशन कराएं, पटना में पढ़ने लगा, पटना में पढ़ने लगा। अबरी फिर उसी तरह करते करते, गुरुजी से संपर्क करते करते, अबरी फिर वृंदावन आ गया। वृंदावन होली में आया, मार्च में होली था, तो हमको भी लाया, पापा को भी लाया। हम बोले चलो वृंदावन जा रहे हैं, घूम के चले आएंगे। उस समय आए। अबरी दोबारा यहाँ पे आया जन्माष्टमी में, 23 औरंगाबाद में जॉब कर रहा था, मैक्स पेंशन में जॉब भी लग गया, उसी ये कर रहा था तो जॉब लग गया मैक्स पेंशन। औरंगाबाद बिहार है ना, गया औरंगाबाद, वहाँ जॉब कर रहा था। और वहाँ से वो 23 तारीख को जन्माष्टमी के लिए निकला ट्रेन से, यहाँ वहाँ से निकला। उस समय मेरे से ठीक बात किया, मम्मी हम जा रहे हैं। हमने ठीक है बेटा जाओ तुम, फिर जल्दी आ जाना। तो फिर यहाँ 25 को पहुँचा, मथुरा 25 को पहुँचा। उस समय भी ठीक बात किया हमसे कि मम्मी हम अच्छे से पहुँच। आगे क्या हुआ, आगे बताओ। हाँ पहुँच गए। उसके बाद 26 को था जन्माष्टमी, 26 को हम बोले बिजी है, बात नहीं किए। तो 27 को बात किए, फ़ोन लगा, तब भी फ़ोन नहीं उठाने लगा। बस 2-3 दिन के बाद मेरा मन घबराने लगा। तो मोबाइल में पूरा मैसेज कर रहा है क्या कि हम यहाँ फुल टाइम ज्वाइन कर लिए हैं, और जॉब भी रिजाइन कर दिया, यहाँ के जॉब भी रिजाइन कर दिया। अभी हम इसके पापा, उसके बहन सब फिर हम लोग आए, यहाँ आए तो हम लोग पूरा उसको डांटने लगे, तुम जॉब क्यों ज्वाइन किया? आप तुमको आना जाना बोले कि आने जाना करो बेटा, तुम जॉब भी करो, अपना भक्ति भी करो। हाँ तो बोला नहीं, पूरा अब उसका पीछे सब गुरु सब लगे, नहीं जाएगा। ये भी पता नहीं इस गुरुजी क्या कर दिया, बोलता है जाएंगे भी नहीं।
फिर वहाँ से रोक आन के हम लोग चल गए। अबरी बोला हमको 2 महीना टाइम दो मम्मी, फिर हम चले गए, फिर रोक आन के अबरी 2 महीना ने 3रा महीना 23 तारीख को फिर यहाँ पहुँचे। अबरी 25 को यहाँ पर पहुँचे थी मैं वृंदावन। फिर क्या हुआ बच्चे का? बच्चे बोलता हम जाएंगे ही नहीं, हम लोग सब पूरा परिवार के साथ आए, गेट नहीं खोल रहा था। उस समय अचानक पहुँचे तो अंदर चले गए हम लोग, तो उस समय तो अंदर चल गए, हंगामा किया। बेटा भी बोलता नहीं जाएंगे, क्या ये लोग कर दिया गुरुजी, बोलता जाएंगे ही नहीं। तो क्या करता है वो वहाँ पर? वहाँ पे बोलता है वही गीता में वही सेवा करता है सब, गुरु तुलसी जी का तानी तानी जापा तानी ऐसे ऐसे करता है, क्या क्या वेद। अब प्रभुपाद का सब इस कौन से आया होगा सीख के प्रभुपाद का, और वही करता है गुरुजी। अब क्या कर दिया, अब जाने का नाम ही नहीं कर रहा है। इस्कॉन की परंपरा? इस्कॉन नहीं है, ये गीता अलग है, नया है। तो क्या जपते हैं उन लोग? वो लोग हरे कृष्णा हरे राम करवाता है, 16 माला कराता है, क्या कराता है। और वही सुबह 4 बजे से आरती, मंगला आरती और तुलसी का ऐसे ऐसे फेरा कराता है। और उसका मंत्र है तानी तानी जापा तानी ऐसे ऐसे कुछ बोलता है। हम लोग का भी समझ में नहीं आता गुरुजी। अब कल गेट हम लोग परसों हंगामा करके चले गए, अब कल आए बोले अब जा रहे हैं हम लोग, नहीं जाएगा तो जा रहे हैं, तो आए भेंट करने, तो अब गेट नहीं खोल रहा। सुबह 11 बजे से गेट पे हम धूप में बैठे रहे, हम इसका पापा नहीं खोला, बोला पुलिस को बुलाओ तब गेट खोलेंगे। तब पुलिस को लेके आए, तब गेट खोला, तब मेरा बेटा से भेंट करने दिया। गुरुजी क्या करें हम यहाँ से ऐसे आप लोग इतना सेवा करते हैं सब माता लोग के, माता लोग को कोर्स सिखाता है कि माता जो रोती है ना, हम लोग रोए ना उस दिन, तो जो माता रोती है सो नौटंकी करती है। आप बाप है सो जो दुर्योधन है, बाप माई कोई नहीं है, आत्मा है ऐसा, बाप माई से पूरा घर से संपर्क हटवा दिया गुरुजी। ये कौन गुरुजी है पता नहीं। एक छोटा आप लोग भी देखे, छोटा बच्चा नहीं भागवत है, हरे कृष्णा करता। देखिए हम लोग माँ बाप जॉब छोड़वा दे, 30,000 को नौकरी कर रहा था, जॉब छोड़वा दिया गुरुजी। अब पुलिस लेके आए तब तो हम पुलिस क्या बोली फिर? पुलिस बोली कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भेंट करा दे रहे हैं, बाकी आके ऊपर से आप बात करवाइए, सो बोला पुलिस। हाँ ये देखो भक्ति के नाम पे यही पाखंड है, यही मूर्खता है। माँ बाप को भगवान कहता है कि माँ बाप होबे नहीं करता है। मतलब वो कहते हैं वहाँ, फिर वहाँ बच्चों से क्या करते हैं? ऐसे तो बहुत बच्चे होंगे फिर वहाँ। हाँ, अभी कम से कम 15 से 25 साल तक का लड़का है और सब स्टूडेंट लड़का है। तो क्या करते हैं ये लड़के? वहीं भक्ति करते हैं, हरे कृष्णा। जो प्रचार करते हैं ना, उसका जो संत है, जो उसका माँ बाप है, वही प्रचार करते हैं ना, वो बच्चा, और इस सबको बंदी बना के रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, बात ही उसका आश्रम बहुत बड़ा बना हुआ है, अभी हाल फिलहाल में वो आश्रम बनाया है, नीम काटा। तो आप पुलिस से कहिए कि हमारा बेटा लौटवाओ भाई, कंप्लेंट करिए आप। पुलिस यहाँ गए, बड़ी मुश्किल से भेंट कराया, उसके बाद बोला कि आपके लिए दरवाज़ा खुला है, आप आते रहिए। मगर वही है कि वो अब जाएगा। तो आप लोग भी वहीं रहिए ना, रहिए 10-20 दिन। वो नहीं, वहाँ हम लोग रहने चाहे ना, बोला यहाँ रूम नहीं है रहने का। हम लोग 10 बजे रात को वहाँ से निकले परिवार लेके, 10 और बोलता है चलिए अब आप लोग बच्चों को आप ही समझाइए और आप यहाँ लाइए तो हम समझाएं, यही समाधान है और कोई समाधान नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं आपको 5 साल से देख रही हूँ जी। महाराज जी आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आपको देख के इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। मतलब मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही थी, मैंने आपकी कथा सुननी शुरू करी, मैंने वो दवाइयाँ फेंक दी। मैं भगवान जी का बहुत नाम लेती हूँ। मतलब आपको देख के बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बहुत बदल गई है, उसमें मैं पहले हूँ। और महाराज जी मुझे एक प्रश्न और पूछना था, जैसे भगवान हमको सपने में या पहले से कुछ बता देते हैं क्या, जैसे जो सपने आते हैं हमारे को? हाँ, भगवान कई बार एहसास करा देते हैं, कई लोगों को होता है, जैसे होने वाली घटनाओं का पहले एहसास हो जाता है, कुछ लोगों को ऐसा भी है। जैसे मुझे अच्छी चीज़ों का तो नहीं होता, पर बुरी चीज़ों का पहले से ही पता चल जाता है कि ये होने वाला, और वो हो ही जाता है। तो ऐसा होता है क्या? होता है। ठीक है महाराज जी। महाराज जी मतलब जैसे ये लोग बता रहे हैं कि
ऐसा होता है कि वो जैसे ये उसमें पड़ गए गलत उसमें बाबा जी में। अभी हम कहीं गए थे, मैं नाम तो उनका नहीं लूँगी, वहाँ पे इतने हमें नेगेटिव फीलिंग्स आई ना, हम आधा घंटा ही वहाँ बैठे, हमसे इतना ज़्यादा फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, ऐसे मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो, आप कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए हो, कितनी देर बैठोगे, कितनी देर नहीं बैठोगे, मतलब इतना हमें आधा घंटा टॉर्चर कर दिया कि हम वहाँ पे आधा घंटा भी नहीं बैठ पाए, और वहाँ से हम ऐसे आए जैसे हम किसी कैद में से छूट के आए हो। और आपके यहाँ आके मैं इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती महाराज जी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके पास आके। मेरे को इतने सारे सवाल पूछने थे, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे क्या पूछना है आपसे। मतलब मुझे ना लोग यूँ भी कहते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ तो लोग कहते हैं मैं जादू टोना करती हूँ, तो महाराज जी ऐसे क्यों कहते हैं मुझे लोग? कोई बात नहीं, आपको लोग क्या कह रहे हैं छोड़िए, आप अच्छे हैं बस। महाराज जी बड़ी कृपा है आपकी। जल्दी करना। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, इसके पहले मैं एक बनारस के गुरु जी थे, उनसे दीक्षा ली थी आज के 8 साल पहले। बीच में 3 साल से उस गुरु जी से जैसे कुछ कारणों से छूट गया। अब गुरु जी किसी साधक को नहीं बुलाते हैं, ना बात करते हैं। मैं आपकी कथा 3 साल से सुनती थी, जुड़ी थी, और आपके हर बातों को फ्लो करती थी। लड्डू गोपाल को भी रखी हूँ, सेवा करती हूँ। आज आपके वृंदावन में आकर आपका दर्शन ली और आपसे दीक्षा ली, तो कोई इसमें दोष हो? अच्छा है। और गुरुजी एक चीज़ ये है कि गौ माता की मैं डेली हमारे दरवाजे पर 20 बार एक ही गाय आती है, उसको मैं रोटी खिलाती हूँ, लेकिन कितना हूँ रोटी खिला देती हूँ, हटती नहीं है। कौन, गौ माता? जी गौ माता। अच्छा है ना, आप रोटी खिला दो, बाकी रही आए गाय, क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे दुकान है गुरुजी, तो जैसे आते हैं तो ग्राहक डर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो जैसे डंडे दिखाते हैं तब वो चली जाती है रोटी की, तो दोष लगेगा गुरुजी। मारना मत, दिखाने नहीं, मारते नहीं है गुरुजी, केवल थोड़ा सा डंडा दिखा देते हैं तो चली जाती है। सही है, सही है। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आप जैसे मैं यही चाहूँगी सारे भक्तों से कि अपने पूरे जितने रिश्तेदार हो, जितने रिलेशन हो, सबको कथा से जोड़े, सबको कथा से